भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और हम लोग चुनाव के समर में हैं। तो चुनाव रूपी युद्ध में जब हम भाग लेते हैं तो सबसे पहले ताकतवर जयकारा लगाना जरूरी होता है, उसी से दुश्मन के आधे छक्के छूट जाते हैं। तो हम लोग तैयार हैं कि नहीं है? भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के समागम में हम सब के मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमल माखीजानी जी, आज की इस बैठक को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सब के मध्य उपस्थित हमारे संगठन महामंत्री माननीय श्री हितानंद शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, राज्य सरकार के पूर्व मंत्री मान्यवर श्री जयवंत सिंह पवैया जी, हम सब के प्रिय सांसद माननीय श्री विवेक सेजवलकर जी, हमारे प्रभारी आदरणीय विजय दुबे साहब, आदरणीय मुकेश चतुर्वेदी जी, वेद प्रकाश जी, अरुण सिंह जी, आशीष जी, राकेश जादव जी, अभय चौधरी जी, विवेक सेजवलकर जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, तीनों जिले के पदाधिकारी, वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इस कार्यकर्ता समागम में मौजूद सम आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज विधानसभा उपचुनाव के बाद मैं समझता हूं इस प्रकार का आयोजन, जिस आयोजन में मैं उपस्थित होकर आप सबके दर्शन कर पा रहा हूं, यह निश्चित रूप से मेरा बहुत ही सौभाग्य है। ये ग्वालियर का क्षेत्र मेरे जीवन में भी नए आयाम उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र रहा है। संगठन की दृष्टि से भी कार्यकर्ता गरीब होगा, अभाव में जीने वाला होगा, जीत हार होती रही होगी, लेकिन मैं बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं, उपनगर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज से नहीं 40 वर्षों से मजबूत स्थिति में। मुझे ध्यान है जब मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था तो ग्वालियर लश्कर बुरार 3 भागों में बटा हुआ क्षेत्र है। लश्कर में भी व्यापार है, बुरार में भी थोड़ा व्यापार है।
लेकिन ग्वालियर में व्यापार कम था, श्रम ज्यादा था। और उस कालखंड में राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का ज्यादा बोलबाला था। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता थे वो गरीब थे, मजदूर थे, लेकिन बहुत ही आदर्श और प्रेरणा प्राप्त करने के योग्य कार्यकर्ता थे। बाकी जगह लोग चलकर बैठक में आते थे, बैठक शाम की हो तो अच्छी बैठक हो जाती थी, दोपहर की हो तो अच्छी बैठक नहीं होती थी, क्योंकि दोपहर में कामकाज में आदमी लगा रहता है, दुकान पर लगा रहता है। लेकिन मैं ग्वालियर के कार्यकर्ताओं के सामने इसलिए नतमस्तक हूं कि जब युवा मोर्चे की जिले की कार्यकारिणी की बैठक हम मुखर्जी वन पर बुलाते थे तो यहाँ मायाराम सिंह जी मौजूद हैं, ओमकार भाई हैं, गोपाल भदौरिया कहीं होंगे, रघुराज सिंह होंगे, ब्रह्मदत्त होंगे, रघुराज चौहान होंगे। ऐसी एक बड़ी संख्या थी जो मिल में काम करते थे, लेकिन युवा मोर्चे की एक बैठक में आने के लिए मिल से तनख्वाह की नागा करके भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए आते। मुझे ध्यान है मैं 1983 में पार्षद बना तो शायद हजीरे पे वार्ड नंबर 5 था। 5 नंबर वार्ड में नत्थू सिंह जी चुनाव जीते थे। नत्थू सिंह जी हमसे उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन बहुत ही संजीदा जनसंघ के कार्यकर्ता थे। उसके पहले का लगभग ऐसा कालखंड था कि ग्वालियर में पार्षद हो, विधायक हो और बाकी हो, जो मतलब नेता और अफसर, इनके सबके खर्चे उठाने का काम जेसी मिल ही करता था। क्यों मायरा भाई, साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूं? उस समय के कई नेताओं के शादी ब्याह भी जेसी मिल नहीं कराए। लेकिन मैं इस बात को बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि उस परिषद में 52 में से 46 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत पर आए थे और इस ग्वालियर में लगभग वार्ड हम जीते थे। और पार्षद बन जाता था अगर कोई राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्ता, तो मिल की नौकरी उसे नहीं करना पड़ती थी, फ्री में उसको तनख्वाह उसके घर पहुंच जाती थी। लेकिन हम सब के लिए गौरव की बात है, नत्थू सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता ऐसे थे, जब सरदार सिंह चौरड़िया ने उनको कहा कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है, अब तो आप पार्षद बन गए हो, तनख्वाह आपके घर पहुंच जाएगी। नत्थू सिंह जी ने जवाब दिया, तनख्वाह मिल में काम करके लेते हैं, हम फ्री में नहीं लेते, काम पूरा करेंगे और दाम भी पूरा लेंगे और अपनी पार्टी का काम भी पूरा करेंगे। ऐसे आदर्श कार्यकर्ताओं का यह ग्वालियर उपनगर है। मुझे भी इस ग्वालियर में 3 चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला। यद्यपि लोग चुनाव लड़ते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं। चुनाव में इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया, मैं तो बर्बादी हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। मैं इस बात को गौरव के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं अपने 3 चुनावों का हिसाब किसी को बताऊं तो आज कोई भी आदमी उस हिसाब पर भरोसा करने को तैयार नहीं हो। मतलब आज की स्थिति में हम देखें तो ना के बराबर पैसा खर्च हुआ और चुनाव में जीता। सवाल इसका नहीं है पैसा कितना
कम खर्च हुआ या ज्यादा हुआ, सवाल इस बात का है, इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तासीर ऐसी है, ये पार्टी के लिए समर्पित हैं, पैसे के लिए समर्पित नहीं। इन सब कार्यकर्ताओं ने अभाव में काम किया। हम जेसी मिलके मजदूरों के साथ लड़ते थे। यहां बहुत सारे लोग पुराने उस कालखंड के बैठे हैं। हम लोग ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता थे कि दुनिया मिलके दरवाजे पर चंदा लेने के लिए खड़ी रहती थी। हम लोगों ने मिलकर चंदा वापस करने का काम विधानसभा के चुनाव में किया और सब कार्यकर्ताओं ने कहा कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है, हम रात और दिन पसीना बहाएंगे और भाजपा को भी जिताएंगे और नरेंद्र सिंह तोमर को भी जिताएंगे। ऐसा क्षेत्र ये ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र। मैं तो जिंदगी भर कुछ भी करके इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का ऋण उतार पाऊं, ये मेरे लिए संभव नहीं दिखाई देता। जहां तक विकास की बात करें तो हम लोगों के ध्यान में आएगा कि 93 में जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो चंदनपुरा की हालत क्या थी, कांच मिल की हालत क्या थी, गोले के मंदिर से जेसी मिल की सड़क पर कितने गड्ढे थे, चार शहर के नाके से सागरताल जाने में कितनी दिक्कत थी, गदाईपुरा के क्या हाल थे। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी तो विकास होगा ही। जब तक मैं रहा मैंने सुधारने का प्रयत्न किया, जयबान सिंह जी ने सुधारने का प्रयत्न किया और अब उसको और खूबसूरत बनाने में प्रद्युमन सिंह जी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मैं सहमत हूं प्रद्युमन सिंह जी से। काम विकास का कोई भी हो, आज अगर ग्वालियर विधानसभा में काम हो रहा है या ग्वालियर स्मार्ट सिटी बना या ग्वालियर में अमृत योजना आई या ग्वालियर में सीपैड बना या ग्वालियर में 5 ओवरब्रिज बने या ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, ग्वालियर के अस्पताल का उन्नयन हुआ, मुरार के अस्पताल का उन्नयन हुआ, 1000 बेडेड हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ। आज जो कुछ ग्वालियर में 15 सालों में बदला हुआ दिखाई देता है, यह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कमल की देन है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, सत्ता हमारे लिए साधन है। लोकतंत्र में चुनाव होंगे तो चुनाव लड़े भी जाएंगे, जीते भी जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता ही एक ऐसा साधन है जिससे हम विकास और जन कल्याण कर सकते हैं। और इसलिए हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारी पार्टी जीरो से शुरू हुई और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज केंद्र में हमारी सरकार है, 18 राज्यों में हमारी सरकार है। थोड़ा सा भूगोल बचा है, अगले बार में उस भाग पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराने जा रहा है। लेकिन अभी देश में, प्रदेश में और ग्वालियर जिले में
सारा काम करना बाकी है। पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे, जब तक गरीब की आंख में एक भी आंसू मौजूद है, तब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई, ऐसा मानकर काम करिए। इसलिए यात्रा अभी अधूरी है। इस यात्रा को पूर्णता प्रदान करना है। केंद्र में मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व तो हमारे पास है, राज्य में शिवराज सिंह जी जैसा नेतृत्व तो हमारे पास है, तो ग्वालियर में भी एक चमकदार और शक्तिशाली नेतृत्व सुमन शर्मा के रूप में भी हमारे ग्वालियर को चाहिए। हम सब जानते हैं, केंद्र में या राज्य के द्वारा कोई भी काम नगरीय क्षेत्र में करना है तो उसका माध्यम नगर ही है, उसका माध्यम नगर निगम ही है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी के पास होना ही चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की परिषद नहीं होती है तो उसका नुकसान क्या है? केंद्र सरकार काम करना चाहती है, राज्य सरकार काम करना चाहती है, लेकिन नगर निगम भाजपा की नहीं है, तो नगर निगम का महापौर कभी भी कोई अच्छा काम ग्वालियर में नहीं होने देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर ये काम होगा तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को मिलेगा। और 24 घंटे हमको गालियां देने का काम करेगा। क्या करें, हमारी तो ऊपर सरकार ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो ऐसी चूक हमसे न हो जाए, इसलिए चप्पे चप्पे पर हमारी पैनी नजर रहना चाहिए। सिर्फ महापौर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 66 महापौर 66 वार्डों में लड़ रहे हैं। पार्षद अपने आप को महापौर समझे और महापौर का प्रत्याशी अपने आप को पार्षद का प्रत्याशी समझे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन दोनों प्रत्याशियों को अपने आप को पालक समझे, तब ये हम बैतरणी पार करने में सफल होंगे। जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तुलना का सवाल है, तो प्रत्याशी की तुलना में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप देखोगे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कोई तुलना हो सकती है क्या? अरे सदस्य संख्या की दृष्टि से देखो, सांसदों की दृष्टि से देखो, राज्यसभा के सांसदों की दृष्टि से देखो, विधायकों की दृष्टि से देखो, पार्षद की संख्या की दृष्टि से देखो, और केंद्र में कांग्रेस के नेता को देखो, और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व विशाल वाले नेता को भी हम देखें, तो कोई तुलना हो सकती है क्या? कांग्रेस और भाजपा के बीच में कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव है। चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लेना चाहिए और चुनाव को चुनाव के तरीके से ही लड़ना चाहिए। कभी भी प्रतिस्पर्धी को कमजोर समझने की भूल कार्यकर्ता और सैनिक को नहीं करनी चाहिए। यह युद्ध का नियम है, यह चुनाव की प्रतिस्पर्धा का भी नियम है। थोड़ी सी चूक हुई तो नुकसान हो जाता है, इसलिए कोई भी चूक हमसे न हो, इस बात की चिंता हम सब कार्यकर्ता करें। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में चुनाव के प्रति चर्चा है, उत्साह है,
हमारे प्रत्याशी के निर्णय के बाद ग्वालियर के आम जन में जो धारणा बनी है, उसके आधार पर मैं ये विश्वास पूर्वक कहने का साहस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम करेगा, उसका परिश्रम जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी का महापौर भी बनेगा और हमारे 66 वार्डों में भी कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमर कस के 6 तारीख तक अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन करना है। हमारे कदम चले, हमारा कंधा दूसरे कंधे से मिला तो कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पराजित नहीं कर सकती। हम सब तैयार हैं कि नहीं जिताने के लिए? कौन कौन तैयार है? आगे वाली बहनें तैयार ही नहीं है, रेखा भाभी तैयार नहीं है, रमन जी भी तैयार नहीं है। जब इस खेमे में बैठे हो तो कार्यकर्ता की तरह हाथ उठाना ही पड़ेगा। दारा सिंह, कुछ लोगों की सीआर खराब हो जाएगी, मेरी नजर पूरी है, दूर की तो पास वाला पढ़ने में चश्मा लगता है बस। मानसिक भैया, क्यों लक्ष्मी जी तैयार हो गए? नहीं तो हाथ तो उठाओ। अरे बिना हाथ उठाए कैसे तैयार मान लें? उधर तैयार है, पंडाल में लोग खड़े हुए हैं, उधर वाले तैयार हैं कि नहीं? सबके हाथ खड़े नहीं है, गलत सारे इधर वाले भी सब तैयार है? दोनों हाथ जोड़ो और मुट्ठी बांधो। ये पंजे ने तो देश को बर्बाद कर दिया है। हम सब महापौर को जिताएंगे, हम सब महापौर को जिताएंगे, 66 वार्डों को जिताएंगे, घर घर जाएंगे, कमल को खिलाएंगे